टेक्स्ट। और इसी में कुछ फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, पहले वो एक बार और कलेक्ट करके यहाँ पर सब साथ में लिख लेते हैं, अब इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। जो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके सारे फार्मूले एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमने पढ़े थे उसमें से साइन एक्स का एक तो था, लिख लेते हैं इनको। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स लॉग सेक एक्स प्लस सी और माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स लॉग मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस सी। ये लॉग के साथ मॉड क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मॉड इसलिए अप्लाई होता है क्योंकि जो एक्स है जो लॉग के साथ जो भी ब्रैकेट में है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लॉग जो है वो डिफाइंड है, नहीं तो नहीं है। तो कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स और माइनस लॉग कॉसेक एक्स। उसके बाद सेक एक्स के 3 फार्मूले हैं, लॉग सेक एक्स प्लस 10x और प्लस सी सब में ज़रूर लगा देंगे, माइनस लॉग सेक एक्स माइनस 10x, और थर्ड हो जाता है लॉग ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, लॉग ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। सिमिलरली कॉसेक एक्स के भी कुछ फार्मूले बन जाएंगे, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस लॉग कॉसेक एक्स और यहाँ प्लस सी, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और थर्ड बन जाता है लॉग 10x बाई 2 और ये भी मॉड के अंदर प्लस सी। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, रिजल्ट हैं जो हमें याद होने चाहिए, ये सारे के सारे यूज्ड होंगे क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद कुछ सब्स्टिट्यूशन है जो हमें पता होने चाहिए, वो भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, ये तो इंटीग्रेशन हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन की बात होगी, बाकी जो डिफरेंशिएशन के थे वो तो रिजल्ट है ही है। जैसे 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो सेक स्क्वायर एक्स जहाँ दिखेगा उसका इंटीग्रेशन 10x हम पुट कर देंगे। उसके बाद कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स जहाँ दिखेगा वहाँ माइनस कॉट एक्स पुट कर देंगे। सिमिलरली सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता था, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। उल्टे फॉर्मूले सारे के सारे, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। अब आगे जो हेडिंग है उससे हम कई सारे फॉर्मूले और प्रूव करेंगे, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, तो वो लिख लेते हैं नेक्स्ट। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये रिजल्ट हैं जो हमें याद होने चाहिए। सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन,
तो एक तरफ यहाँ पर जो है 2 कॉलम बना लेते हैं सब्स्टिट्यूशन में, जिसमें एक तरफ हम लिखेंगे इंटीग्रैंड फ्रॉम। इंटीग्रैंड फ्रॉम का मतलब हो गया कि जो हमें फंक्शन गिवन होगा वो फॉर्म इधर की तरफ रखी जाएगी, इसका नाम है इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड क्या होता है? जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है उसको इंटीग्रैंड फॉर्म बोल दिया। और हम उस इंटीग्रैंड फॉर्म को देख के सब्स्टिट्यूशन क्या अप्लाई करेंगे उसको यहाँ लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन। और ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये हमने डिफरेंशिएशन में किया है, ये हमने आईटीएफ में किया है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में किया। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बार बार मैंने पहले ही बताया था, वहाँ पर भी बताया था कि इंटीग्रेशन में भी ये आएगा। कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं, लेकिन वो पुराने वाले जो 3 थे वो तो हमारे होंगे ही होंगे। अभी मैं जब लिखूँगा तो आपको याद आएगा कि हाँ ये हमने किया हुआ है। नंबर 1 जो है वो क्या है, यहाँ लिख लेते हैं सीरियल नंबर 1 जो है वो है √a² माइनस x²। अगर हमारी फॉर्म √a² माइनस x² की दिखेगी तो हम क्या पुट करेंगे, या फिर और करके यहाँ पर 1 में भी अगर दिखी, क्योंकि फॉर्म तो वही है √a² माइनस x², तो x की जगह पे याद आ रहा है कुछ क्या पुट करते थे, a sin थीटा या फिर x की वैल्यू a cos थीटा। ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ही काम आने वाले हैं हमारे। उसके बाद a² माइनस x² के बाद a² प्लस x² की बात करते हैं। √a² प्लस x² दिखेगा, या फिर 1 में भी यही दिखना चाहिए, a² प्लस x²। तो यहाँ पर x की जगह पे a tan थीटा और a cot थीटा पुट कर देते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। थर्ड वाले में क्या होता था, इसी का रिवर्स हो जाएगा। जैसे a² माइनस x² है तो अब x² माइनस a² दिखे, या अपॉन में x² माइनस a² दिखेगा, तो हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, वही सेम। पहले में साइन कॉस आया, दूसरे में टेन कॉट आया, तो तीसरे में क्या आ जाएगा, a sec थीटा या फिर a cosec थीटा। और ये वहाँ पर हम बात भी कर चुके हैं कि क्यों पुट करते हैं। ये इसलिए पुट करते हैं क्योंकि जैसे ही हम इसको पुट करते हैं ना, अंडर रूट के अंदर जैसे ही हम इसको पुट करते हैं, जैसे मान लो एक मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, फिर इसको डिलीट कर दूंगा, यहाँ पर करके दिखाता हूँ। वैसे ये पुरानी चीज़ है, a² माइनस x² है, जैसी x की वैल्यू यहाँ पर a sin थीटा हमने रखी तो a² माइनस a² sin² थीटा हो गया, और फिर a² हमारा कॉमन हो गया, 1 माइनस sin² थीटा और 1 माइनस sin² cos² थीटा, तो ये बन जाता है a cos थीटा। अगर ये cos थीटा पॉजिटिव है तो अंडर रूट हटाने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, ताकि जो अंडर रूट वाला टर्म है वो विदाउट अंडर रूट हो जाए। अंडर रूट गायब करने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा, दूसरे वाले में sec² माइनस tan² वाला बनेगा फॉर्म, और तीसरे वाले में cosec² माइनस cot² वाला फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये पुरानी बातें हैं, बस सिर्फ याद दिलाने के लिए था कि किस तरीके से हम याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर पे क्या आएगा, 4th नंबर पे लिख लेते हैं। 4th नंबर में ये 3 तो हमारे पुराने ही हैं। 4th नंबर में अगर मुझे इस टाइप का केस दिखाई देगा, x अपॉन a प्लस एक्स और इसका रिवर्स a प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये फॉर्म जो है वो कुछ इस फॉर्म से मिलती जुलती है, बस यहाँ पर a² प्लस x² है और यहाँ पर a प्लस एक्स है। तो जब भी प्लस का केस होता है तो हम क्या पुट करते हैं, tan या cot, तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। तो इसको इस तरीके से लिख लो और करके कि यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, या इस टाइप का हो या इस टाइप से हो सकता है ऐसे ही फॉर्म दिखाई दे जाए कि दोनों मल्टीप्लाई में दिखाई जाए, x इंटू a प्लस एक्स हो जाए, या फिर अपॉन में यही वैल्यू दिखाई दे जाए x इंटू a प्लस एक्स। तो जहाँ भी a प्लस एक्स आ रहा है वहाँ पर हमें इन सब की जगह पे x इक्वल टू क्या पुट करना है, a tan² थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिखा है जबकि वहाँ पे तो a tan थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ स्क्वायर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखो जरा a प्लस एक्स में रख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे a प्लस और x की वैल्यू जैसे ये पुट करोगे a आएगा,
एक्स की वैल्यू ए टेन स्क्वायर थीटा आएगी, ए कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये तो रूट ए हो जाएगा और ये अंडर रूट के बाहर सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा बन जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से भी तो अंडर रूट गायब हुआ ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इस टाइप का काम करते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो ये कोई नया नहीं है, फोर्थ वाला जो है वो सेकंड का ही भाई है, ठीक है ना, सेकंड का ही दूसरा फॉर्म है, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। इसको इरेज कर देता हूँ मैं कि ऐसा क्यों किया है हमने। उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर की बात करते हैं। फिफ्थ में क्या है, अगर इसी का उल्टा दिखे माइनस में दिख जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये सारे के सारे मिलने वाले हैं, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या फिर ए माइनस एक्स अपॉन एक्स। इनका एक और मेथड भी होगा जिसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, वो हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, तब दोनों मेथड से मैं करके आपको बताऊंगा। उसमें सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत हमें नहीं होगी, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होगा कि काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन से 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा और डायरेक्ट मेथड से काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन होगा, तो फिर हमें वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, हमारा टाइम तो बर्बाद होगा ना, और जेई में तो हमें टाइम सेव करना होता है, तो इसलिए हमें ये सब्सटीट्यूशन याद रखने चाहिए। और याद रखने का मैंने बताया है कि आप एक डायरी बना लीजिए। अगर अभी तक आपने सारे चैप्टर की नहीं बनाई तो आप से स्टार्ट कर दो, और उस डायरी को जो है रोज़ सवेरे आधे घंटे देखो। देखो का मतलब उसको पढ़ो, रिवाइज करो, क्योंकि डेली का डेली अगर फॉर्मूले आपने नहीं देखे ना तो 10 दिन के अंदर कोई भी चैप्टर होगा वो इरेज हो जाएगा, साफ हो जाएगा एकदम। तो इसलिए अभी भी टाइम है, आप अपने कोशिश जारी रखें। अब यहाँ पर देखते हैं ए माइनस एक्स का फॉर्म है, तो ए माइनस एक्स कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमने ए माइनस एक्स वाली फॉर्म पढ़ी थी, बस वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो माइनस था ना, तो माइनस में क्या पुट करते हैं, साइन और कॉस। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, ए साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। उसके बाद सिक्स्थ में आ जाते हैं कि अगर ये हमारे पास आ गया अंडर रूट के अंदर एक्स अपॉन, जहाँ पर एक्स ए माइनस एक्स था वहाँ पर अब हमारा एक्स माइनस ए आ गया, एक्स माइनस ए आ गया, तो एक्स माइनस ए आ जाए, या फिर उल्टा इसका आ जाए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स आ जाए, या फिर ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस ए। अगर इस टाइप का फॉर्म दिखाई दे तो हम एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे। अब देखो एक्स माइनस ए वाला भी ऊपर है, थर्ड नंबर पे देखोगे तो एक्स माइनस ए में हम क्या पुट करते हैं, ये लिखा है एक्स माइनस ए में एक्स की जगह पे ए सेक स्क्वायर थीटा, तो एक्स की जगह पे ए सेक स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, तो पुट कर देते हैं एक्स की जगह पे ए सेक स्क्वायर थीटा, तो वही लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, वही 3 फॉर्म है जो घूम घूम के हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद 7th नंबर पे देख लेते हैं, 7 नंबर पे क्या होगा। अब ये 7th और 8th इम्पॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं। इनको 2 मेथड से मैं बताऊंगा, अभी तो केवल सब्स्टिट्यूशन लिख रहा हूँ, ए माइनस एक्स या ए प्लस एक्स, और ये बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, सिर्फ जेई के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अगर हमें दिखाई देता है तो x की जगह पे a cos 2 थीटा रखेंगे, cos 2 थीटा रखें, या फिर यहाँ पर और करके x इक्वल टू a cos थीटा भी रख सकते हो। क्यों रखते हैं ऐसा, देखो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, फिर अभी इरेज कर दूंगा इसको। a प्लस एक्स की जगह पे a cos 2 थीटा अपॉन a माइनस a cos 2 थीटा, a कॉमन लेके सब में से कट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा और अपॉन में 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस कॉस थीटा भी तुमने पढ़ा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 से 2 कट गया और कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर, यानी कि देखो अंडर रूट हटा और कॉट आ गया। तो अभी भी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले एकदम अच्छे से हमको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है तो हम बहुत बुरा फंसने वाले इस चैप्टर में। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही सॉल्व होने वाले होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के भी सारे फार्मूले हमको याद होने चाहिए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है इम्पॉर्टेंट। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया इसको, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए था, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया होगा वहाँ पर।
कि किस तरह अंडर रूट हम हटाएंगे। तो 7th वाला और एक 8th नंबर पे है वो भी है, बस यहाँ पर ये भी एक बार जेई में पूछा गया। 8th वाले को थोड़ा मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ ताकि ये ध्यान रहे तुम्हें। ये वाला फॉर्म जो है वो कुछ इस टाइप से था, x माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, ऐसे करके आया हुआ है, या फिर x माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। अब इसको भी करने का मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी हमने बहुत सारे फॉर्मूले नहीं पढ़े। परफेक्ट स्क्वायर मेथड एक होता है, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अभी तो हम ये सब्सटीट्यूशन देख लेते हैं कि सब्सटीट्यूशन इसका जो होता है वो क्या होता है, x इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा, बल्कि ए की जगह यहाँ पर अल्फा का यूज़ किया है ना मैंने, तो यहाँ अल्फा कर लेते हैं इसको। x इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कि अगर 8th नंबर में इस टाइप का केस आता है तो फिर हम इसको इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कई सारे क्वेश्चंस में हम इनको अप्लाई करेंगे और इनको फिर प्रूव करेंगे। और किस टाइप से अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम ज़रा एक हेडिंग लिख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है वो करते हैं, बल्कि ये फॉर्मूले ही हैं। हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ तक। यहाँ के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देनी होती है हमको, कुछ अगर ऐड करना हो तो। नेक्स्ट हेडिंग है इंटीग्रेशन ऑफ, जो रिवर्स प्रोसेस होते थे ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता था कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता था वो क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो वही कुछ फॉर्मूले हैं, उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इम्पॉर्टेंट फार्मूला करके यहाँ पर लिख लेते हैं। और ये वही है जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे। थोड़ा सा चेंज होगा इनमें, तो वो अभी मैं बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस है, और इनको डिराइव भी करते हैं साथ में। जैसे हमारे पास जो फार्मूला नंबर 1 था वो क्या था, यहाँ लिख देता हूँ कि डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसी को कुछ लोग इस टाइप से लिख लेते हैं, ये 1/√1 की जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बस क्या हो जाएगा, x/a प्लस सी। ठीक है ना। जैसे हम साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, और x/a का करेंगे तो फिर अगला कुछ और आ जाएगा। तो वही है, बस 1 की जगह पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो कितना सा चेंज हो जाएगा, जहाँ पर साइन इनवर्स x/a है, जहाँ पर साइन इनवर्स x था बस वहाँ पर x/a हो जाएगा। इसको यहीं पर हम प्रूफ कर लेते हैं क्योंकि ये तो हमारा फार्मूला हो जाएगा, इसको हमें लर्न करना है। खासकर यही वाला मिलने वाला है, ऊपर वाला भी मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा नया हो गया तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। चलो इसको भी कर देते हैं कि अगर ये दोनों हैं तो वैसे सेम ही, बस जब x की वैल्यू मान लिया x की तो x रहेगी, या 2x 3x होगी तो t लेट कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ 1 की जगह पे 4 हो गया या 5 हो गया या 7 हो गया तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए प्रूफ लिख लेते हैं। और हम प्रूफ करने जा रहे हैं 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस सी। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर लिखा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये हमें दिखता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो हम सब्सटीट्यूशन क्या करते हैं, x इक्वल टू a साइन थीटा। तो अब ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है प्रूफ के लिए और क्वेश्चन में भी डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जेई ऐसे पूछेंगे, जेई वाले, कि जिसमें हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाते तो हमें उसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि वो फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए उसको फार्मूले को हम डिराइव करते हैं, तो पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा। अब
सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, जिसको पुट करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसकी जरा वैल्यू निकालो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा। जिसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो तो थीटा है, तो थीटा को अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इस डी एक्स को उठा के इधर ले आना होता है। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉस थीटा और डी थीटा। तो यहाँ से हमें डी एक्स की वैल्यू पता चल गई और यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई। ये एक्स की और ये डी एक्स की दोनों की वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। कैसे पुट करेंगे, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलो इधर कर देता हूँ इन दोनों की वैल्यू को, ये चलिए नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया a² साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा थीटा के टर्म में हो गया। अब dx की वैल्यू भी हमें थीटा के टर्म में ही लानी पड़ती है। तो dx की वैल्यू थीटा के टर्म में ये गिवन है, a cos थीटा डी थीटा। अब जरा देखते हैं इसके बाद क्या होने वाला है। अंडर रूट से a कॉमन आ जाएगा, तो a बाहर आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कुल मिला के ये बन जाएगा a cos थीटा डी थीटा ऊपर है, नीचे भी a cos थीटा ही आने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से कट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टर्म कट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा आ गया। अब थीटा का dx का इंटीग्रेशन, हमने फॉर्मूला लिखा था कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी, ये हमने फार्मूला यहाँ पर लिख दिया। तो डी थीटा का क्या हो जाएगा थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, तो थीटा की वैल्यू जरा यहाँ से निकालते हैं। देखो x इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी x अपॉन ए। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये हमने साइन इनवर्स x अपॉन ए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का ये रिजल्ट डिराइव होके आ गया। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? अभी तो हमने सिर्फ मेथड ही लिखे हुए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ मेथड ही मेथड कर रहे हैं और फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यस और नो? ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया जिसमें साइन इनवर्स एक्स का हमने किया। अब जरा कॉस इनवर्स एक्स का डायरेक्ट लिख लेते हैं, और ये तुम्हारे सारे होमवर्क हो जाएंगे, इनको डिराइव करना तुम्हारी ड्यूटी है। ये सारे के सारे तुम्हें डिराइव करने हैं, बिल्कुल सेम मेथड से डिट्टो यही मेथड होगा। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा था हमने कॉस का, तो कॉस का लिखते हैं तो डी अपॉन डी एक्स। कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमारा इंटीग्रेशन में इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस, बल्कि ऐसे लिखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस बाहर लगा होगा डी एक्स के साथ, तो वो बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी। तो अगर यहीं पे अंडर रूट के साथ a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बल्कि प्लस ही रखेंगे, माइनस तो इधर भेज दिया है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, इसको डिराइव करना ज़रूर घर में, और बिल्कुल इजी है। जो अभी हमने ऊपर किया हुआ है वही सेम मेथड, डिट्टो वही मेथड आने वाला है, सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद थर्ड वाले की बात करते हैं, टेन इनवर्स एक्स की बात करते हैं। तो हमने टेन इनवर्स एक्स का पढ़ा था डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा
टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट होता है कि जब भी हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वन, अगर यहाँ पर प्लस में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बनता है तो अगर हमने डायरेक्ट जैसे साइन में लिख दिया था टेन इनवर्स, अगर उस तरीके से करेंगे तो फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे। इसको मैं करके दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम में फंसेंगे। पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसको थोड़ा अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि ये याद रहे हमको। अंडर रूट के अंदर, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अंडर रूट कहाँ है भाई? अंडर रूट तो है ही नहीं, अंडर रूट क्यों लगा दिया? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो टेन इनवर्स एक्स होता है ना, तो यहाँ से भी अंडर रूट हटा देते हैं। तो इसमें क्या चेंजेस क्या है देखना जरा। यहाँ पे अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है डी एक्स के साथ, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर बच्चे भूल जाते हैं कि भाई 1/a भी यहाँ पर आता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसको हमें ध्यान रखना है। और ऐसा होता क्यों है, 1/a क्यों आ जाता है वो अभी मैं बताता हूँ। ऊपर से देख के तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। जो हमने साइन वाला डिराइव किया था उसमें अंडर रूट आया था, तो जब अंडर रूट आया था तो उसमें ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर था, तो जब बाहर था तो वो ए बन गया था। यहाँ देखो, यहाँ ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर था, लेकिन जब उसको बाहर लिया तो ए बन गया। लेकिन यहाँ पर तो अंडर रूट का टेंशन ही नहीं है, तो जब अंडर रूट का टेंशन नहीं है तो फिर ए तो कटने वाला नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर पूरा है, तो एक ए तो कट जाएगा, लेकिन एक ए जो है वो अपॉन में बचा रह जाएगा। तो इसलिए इसका रिजल्ट का हमको ध्यान रखना है, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। लिख लेते हैं इसका भी प्रूफ। क्या हो जाएगा, हमें प्रूफ करना है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। पुट क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अभी हमने थोड़ी देर पहले पूरा चार्ट बनाया है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमें दिखे अंडर रूट में दिखे या विदाउट अंडर रूट दिखे। एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है, एक्स की जगह में पुट करना है ए टेन थीटा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ए टेन थीटा पुट कर दिया, एक्स की जगह पे ए टेन थीटा, तो ये यहाँ पर पुट कर देते हैं एक्स की जगह पे ए टेन थीटा। जरा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, क्योंकि जिसको भी एक सिलेक्ट करोगे उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये 1 हो गया, ए हो गया, 10x का क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का हो गया डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इधर सेट कर दिया क्योंकि डी एक्स की वैल्यू डी थीटा के टर्म में हमको चाहिए होगी, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वैल्यू डी एक्स की वैल्यू आ गई डी थीटा के टर्म में, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर x की वैल्यू ए टेन थीटा आई थी और dx की वैल्यू ये आई थी, इन दोनों को अपने फॉर्मूलों में यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ज़रा देखते हैं पुट करके क्या आएगा। क्वेश्चन है हमारा 1/अंडर रूट, ओहो अंडर रूट बहुत आ रहा आज, भाग जाओ अंडर रूट। तो इस अंडर रूट को भगा देते हैं। यहाँ पर है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो गया 1/a स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की वैल्यू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ पे 1/a क्यों बचता है, साफ साफ दिख भी रहा होगा कि ऊपर तो आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे क्या है ए स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ए से एक कट हो जाएगा, तो ये 1/a बन जाएगा और डी थीटा आ जाएगा, और 1/a बाहर रहेगा, डी थीटा का थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा कौन देगा, ये देगा थीटा, x/a इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x/a। तो 1/a टेन इनवर्स क्या बन जाएगा x/a और प्लस सी। तो इस क्वेश्चन को हमें खास ध्यान रखना है, इस फार्मूले को। यहाँ पर 1/a टेन इनवर्स x/a होता है, 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस सी
1/a² प्लस x² के साथ dx। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो फिर कॉट वाला मैं क्या करता हूँ, आपको भेज देता हूँ। आपको मतलब सॉल्व करना है कॉट वाले को। कॉट में भी यही सेम आएगा। ये थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, कौन सा था ये, थर्ड। अब ये फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या है, सेम है। हमने पढ़ा था d/dx कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का क्या पढ़ा था, -1/1 प्लस x²। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² अगर माइनस में दिखेगा तो हम लिख देंगे उसको कॉट इनवर्स x प्लस सी। और यही अगर 1/a² प्लस x² के फॉर्म में दिखेगा तो हम लिख देंगे 1/a कॉट इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, सेम है बिल्कुल, कुछ भी आपको इसमें मेहनत नहीं करनी है। डिट्टो 10 वाले को ही छाप देना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी नया काम नहीं करना है, कुछ भी नया काम नहीं, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। बस दिमाग आपको वहीं लगाना है कि बस इन फार्मूलों को एकदम याद कर लेना है, अपनी मेमोरी में फीड कर देना है। बाकी कोई काम करना नहीं, वो सारे काम मैं कर लूँगा। आपको काम है सिर्फ याद करने वाला। अगर आप याद करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा, तो इसलिए याद ज़रूर करें। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर फार्मूला था ना ये, अच्छा ये सारे हमने, यहाँ पर भी हम माइनस वाले का ध्यान रखेंगे और 1/a आया है इसका भी ध्यान रखेंगे। ये 1/a आएगा इसमें कॉट वाले में। अब जरा बात करते हैं, यानी कि अब देखो साइन और कॉस में 1/a नहीं आया, बाकी 10 में भी आ गया, कॉट में भी आ गया। अब जरा सेक और कॉसेक में और देख लेते हैं कि उसमें भी आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम जनरलाइज कर लेंगे कि भाई साइन में नहीं आता और कॉस में नहीं आता, बाकी 10 कॉट में आ गया। अब देख लेते हैं कि कहीं सेक और कॉसेक में भी तो नहीं आता है। अगर उसमें भी आ गया तो इसका मतलब हमें ऐसे ध्यान रखना है कि भाई चारों में आता है, बाकी दो जो पहले दो हैं उनमें नहीं आता 1/a, बाकी चारों में आता है। और ये याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि हम सारे फार्मूले वहाँ पर पेपर में डिराइव करते थोड़ा ना बैठेंगे कि चलो भाई कोई बात नहीं डिराइव कर लेते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन में फार्मूले यूज़ होंगे, सब डिराइव करने बैठेंगे तो फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे। फिर एक लिखते हैं यहाँ पे d/dx सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला होता था, डिफरेंशिएशन 1/x √x² -1, और बल्कि यहाँ पे मॉड भी लगा होता था। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x² -1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1/x √x² -1 dx का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस सी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कहानी बदलेगी और ये x √x² -a² आएगा। अब देखो यहाँ पर अंडर आ रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है 1/a आएगा। अभी इसको चेक भी कर लेंगे कि क्यों आया है, 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये फार्मूला हमारे लिए फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो जाएगा कि यहाँ पर अंडर आया भी है लेकिन फिर भी यहाँ पे 1/a आया है। अभी इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्यों आया है और आएगा भी कि नहीं आएगा। तो 1/a इसमें भी आ गया। चलिए तो करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको, जरा देखते हैं क्या पुट करेंगे। अगर हमें अंडर√x² -a² दिखता है, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1/x अंडर√x² -a² dx। ये प्रूव करने जा रहे हैं और x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू a sec थीटा। यहाँ पर हमने अभी सीखा था, ऊपर ले चलता हूँ आपको,
थर्ड वाला जो सब्स्टिट्यूशन था, इसमें हमने सीखा कि कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई देगा तो हम एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए सेक थीटा। तो वही हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, देन डी एक्स डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर। ए सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा, और इसका डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, और ये डी एक्स जो है वो इधर आ गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि अब कुछ काम हमें डायरेक्ट ही करना पड़ेगा कि एक्स को डी एक्स लिख दो और ए सेक थीटा डी थीटा लिख दो। तो अब यहाँ पर वैल्यू जरा पुट कर देते हैं, 1/dx की वैल्यू है ए सेक थीटा और डी थीटा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ये हो गई डी एक्स की वैल्यू। ये जो डी एक्स है ना, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ये पुट कर दी, ऊपर यही आएगा। नीचे क्या है, एक्स है, एक्स की वैल्यू हो गई ए सेक थीटा, और अंडर रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन होकर ए बाहर आ जाएगा, ए के तो कट हो रहा है लेकिन ए के यहाँ अंडर रूट से भी बाहर आ रहा है, क्योंकि यहाँ दो टर्म मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए 1/a बचा हुआ। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, समझदार लोगों को वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा डी थीटा, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर, लेकिन ये टेन थीटा हो गया, टेन थीटा से टेन थीटा कट हो गया, तो 1/a डी थीटा आ गया। और डी थीटा की वैल्यू थीटा हो जाएगी, तो 1/a थीटा प्लस सी, और थीटा कौन देने वाला है, थीटा तो हमारे यही देते हैं बार बार, तो थीटा की वैल्यू अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या हो जाएगी, x/a पहले जाएगा, फिर सेक इनवर्स आ जाएगा, तो सेक इनवर्स x/a, तो 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस सी, और ये किसका इंटीग्रेशन था, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ओके, तो इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो वही सेम काम चल रहा है। अब उसके बाद 6 वाला जो फॉर्मूला है वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉसेक वाला जो होगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, d/dx कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का सिर्फ माइनस आ जाता था, माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू, और वो भी माइनस के साथ अगर इधर रख दो तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसी में अगर माइनस साइन के साथ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना दोगे तो आ जाएगा 1/a, जैसे उसमें आया था ना 1/a सेक इनवर्स x/a, वैसे यहाँ पर आ जाएगा 1/a कॉसेक इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आपको करना है। सेम मेथड है बिल्कुल, कुछ भी नहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत है, जैसा हमने कॉसेक में किया है सेक में किया है, बस वहाँ पर सेक की जगह पे CO और आ जाएगा, मतलब कॉसेक हो जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, सब कुछ वैसा ही है। अगले टर्म से हम क्लास में और एक थोड़ा सा काम किया करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले ज़्यादा हो रहे हैं, और मुझे भरोसा है कि आप लोग याद तो कर ही लेते होंगे, लेकिन मैं पूछता नहीं हूँ। तो अगले टर्म से हम पहले 10 मिनट पहले फॉर्मूले पूछेंगे, उसके बाद फिर क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे, और उन्हीं लोगों के साथ करेंगे जो फार्मूले याद कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि उन्हीं को समझ में आने वाला है, बाकी लोग बैठ के फिर फार्मूला याद करेंगे। ठीक है ना, तो याद करें, आप ज़रूर याद करें, ये मेरे लिए नहीं याद करेंगे, ये आप अपने लिए याद करेंगे, आपका प्रॉफिट होने वाला है, और मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो।
और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे, जिसमें आपका जेई का भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो जेई में आने वाला है बहुत इजी आता है, बहुत इजी, मेंस में तो खासकर बहुत इजी होगा, क्योंकि इतने सारे टाइप्स हैं, ये चैप्टर काफ़ी लेंथी चैप्टर है। अगर एक बार हमने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो डेफिनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि डेफिनेट में सिर्फ वो लिमिट अप्लाई कर देंगे और लिमिट होने के बाद जो है, लिमिट लगने के बाद फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सारे टाइप्स तो यहीं से निकल के जाने वाले हैं, इंडेफिनिट से। तो इसलिए आप जो है ज़रूर याद करें, और अगले टर्न से मुझे याद भी कराएं अगर मैं भूल जाता हूँ कि मैंने नहीं पूछा। तो ईमानदार लोग हैं सारे लोग, बताएं कि हाँ भाई सुनिए फॉर्मूले। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, कहानी ख़त्म यहाँ तक। तो ये हमने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक थे वो सारे के सारे जो है इम्पॉर्टेंट फार्मूले, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सारे के सारे हमने उनका रिवर्स करके इंटीग्रेशन के फार्मूले बना लिए। अब उसके बाद ज़रा क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं और बहुत सारे रिजल्ट कर चुके हैं। कुछ रिजल्ट डायरेक्ट होते हैं, उनको भी ज़रा यहाँ पे कर लेते हैं उसके बाद। और इनको याद करने की ज़रूरत नहीं, इनको तो हम डायरेक्ट सॉल्व करके ही निकालेंगे, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस याद हमें फार्मूले ही करना है। कुछ रिजल्ट है स्टैंडर्ड, लेकिन उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कितना याद करेंगे भाई, पागल हो जाएंगे याद करते करते। तो इसलिए उनको याद करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन जो भी आते हैं उनको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन इसको याद नहीं करना है। अगर याद कर लेते हैं तो अच्छा है, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो जल्दी आएगा, ठीक है ना। याद कर लेंगे तो जल्दी आएगा, 1 मिनट का डिफरेंस रहेगा, लेकिन हम इतनी सारी चीज़ें कैसे याद करेंगे, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए है। तो हम ये सिर्फ क्वेश्चन के टाइप्स हैं वही लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। किस टाइप के क्वेश्चन हमारे मिलने वाले हैं अभी हम करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर रिज़ल्ट लिख लेते हैं, फिर उस रिज़ल्ट को डिराइव करते हैं, फिर हमको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला रिज़ल्ट है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, और इसका रिज़ल्ट होता है लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। मतलब अगर कोई अपॉन में फंक्शन दिया हो और उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिया हो तो हम डायरेक्ट देख के बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। एक एग्जांपल से यहाँ समझते हैं, फिर इसको पहले चलो प्रूव कर लेते हैं। पहले एग्जांपल नहीं लिखते, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये ऐसा हुआ कैसे होगा, फिर हम एग्जांपल करते हैं। जैसे हम इसको प्रूव करते हैं कि देखो कैसे हुआ होगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ना, बहुत टाइम लगने वाला है। हमने क्या किया, एफ एक्स को लेट कर लिया कि टी है, लेट एफ एक्स इक्वल टू टी। अब एफ एक्स को ही टी क्यों लेट किया, कुछ लोग पूछेंगे कि भाई एफ डैश को टी क्यों नहीं लेट किया। तो चलो मैं यहाँ पे उनको दिखा देता हूँ कि हमने एफ डैश को टी लेट कर लिया, एफ डैश एक्स को टी। तो जैसे ही एफ डैश एक्स को टी लेट करोगे तो अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे, तो एफ डैश का एफ डबल डैश एक्स डी एक्स के साथ डी टी आ जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स तो हमारे पास यहाँ है ही नहीं, तो फिर हम एफ डैश एक्स को टी लेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एफ डैश एक्स को टी लेट करने का मतलब डबल डैश मिल जाएगा। जबकि अगर हमने एफ एक्स को टी लेट किया और अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब ये डी एक्स को बार बार इधर ही रखना होता है हमको, तो एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, डी टी। तो समझना है यहाँ पर बात, क्योंकि एफ डैश एक्स जो है वो डी टी बन गया, और एक्स की वैल्यू ये एफ डैश एक्स एफ एक्स की वैल्यू टी हो गई, और एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी हो गई। तो जो हमारा क्वेश्चन था एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, वो कैसे पूरा का पूरा टी में चेंज हो जाएगा। एफ डैश एक्स डी एक्स जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, डी टी। एफ एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं, टी। तो डी टी अपॉन टी क्या होता है, डी टी अपॉन टी होता है लॉग टी। अब ये फार्मूले सब पता होने चाहिए कि डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फार्मूले याद होने चाहिए। 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स, तो लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स का सॉरी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। तो 1 अपॉन टी का लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, टी को हमने क्या लेट किया हुआ था एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स प्लस सी। तो ये देखो डायरेक्ट आ गया ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेते हैं तो इतने बड़े काम से बच जाएंगे। नहीं भी याद करते, इसको मैं फोर्स नहीं करूँगा कि आप इसको याद करें,
क्योंकि इसको कर सकते हैं हम और ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि वैसे भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए है हमारे पास, तो हम इसको क्यों याद करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन अगर मान लिया इसका क्वेश्चन इस टाइप से आता है, देखते ही हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया, यहाँ लिखा है cos x और अपॉन में लिखा है sin x dx। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये fx होगा और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे sin cos अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा log fx और fx क्या है, sin x है, क्योंकि अपॉन में fx होना चाहिए, ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, तो log में आ जाता है, तो log sin x हो जाएगा। और वैसे भी ये फॉर्मूला है, अगर तुम ध्यान से देखो तो cos अपॉन साइन cot होता है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है cot x का इंटीग्रेशन log sin x, तो ऐसे हम उसको डिराइव भी कर सकते हैं कि हम sin x को t लेट कर लें, उसके बाद सॉल्व कर लें। तो बात समझ में आ रही है ना बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। जैसे मान लिया हमारे पास एक ये दिया है x अपॉन log x, या ऐसे नहीं, यहाँ पे लिखा हो x log x, अपॉन में ही सारा लिखा हो 1 अपॉन x log x dx। अब ये हमको दिख गया। अब हमें इसमें ढूंढना है कि भैया fx क्या है और f डैश x क्या है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये fx है, और जैसे ही इसको fx लेट करोगे ये 1 अपॉन x के साथ dx के साथ ये dt बना देगा, क्योंकि ये जो है वो क्या है, f डैश x है। तो f डैश x अपॉन fx अगर है, f डैश x अपॉन fx है यहाँ पर, तो फिर ये क्या बन जाएगा, log ऑफ fx। तो log ऑफ क्या बन जाएगा आंसर, log ऑफ log x। और अगर सॉल्व करना चाहें तो भी कोई बड़ा काम नहीं है, log x को t लेट करोगे 1 अपॉन x dx dt बन जाएगा, और फिर 1 अपॉन t का log t होता है, तो log ऑफ log x आ जाएगा। तो कुछ बड़ा काम नहीं है, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और चाहें तो अगर हमें याद है तो फिर तो राजा बाबू हो जाएंगे हम एकदम, तुरंत सॉल्व। दूसरा एक रिज़ल्ट ये भी है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लिख लेते हैं बस कि अगर fx की पावर n हो और यहाँ पर f डैश x हो, यहाँ से हमें साफ साफ चीज़ें क्लियर होने लगेंगी कि जैसे ही किसी ने fx को t लेट किया होगा, जैसे ही किसी ने fx को t लेट किया होगा, f डैश x dx dt बन गया होगा, तो ये बन गया होगा t टू द पावर n। तो t टू द पावर n का रिजल्ट क्या होता है, t टू द पावर n का रिजल्ट सबको पता है कि t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये दूसरा रिजल्ट हमारा बन जाएगा। प्रूफ करना चाहो तो बिल्कुल सेम मेथड से प्रूफ कर सकते हो। क्या प्रूफ करोगे, क्या पुट करोगे, fx को t f डैश x dx dt के इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt करोगे तो t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस c साथ में चलता रहेगा, और t की वैल्यू रख दोगे fx, तो fx टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस वाला क्या था, f डैश x इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन रूट एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जेई ने कई बार पूछे हैं, अभी मैं क्वेश्चन भी देता हूँ आपको करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, ये हमें पता है कैसे आता है। अभी मैं बताता हूँ इसको कि किस टाइप से ये आया है। ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट दो कलर से किया है, मतलब इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, इसको आप चाहें तो ज़रूर याद करें। वैसे इसको भी प्रूफ तो हो ही जाएगा, कर तो देंगे इसको भी हम, लेकिन अगर हम इसको याद रखते हैं और हमने याद किया है रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सबको पता है कि रूट एक्स का मैंने लर्न किया हुआ है कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। बस इतना ही अगर हमें याद है कि रूट एक्स, और निकाल भी सकते हैं, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो गया रूट एक्स का 1 अपॉन, यहाँ लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको रूट एक्स को इधर ले आते हैं और 2 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2√x। इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट याद कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सीधे x की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी -1/2 हो जाएगी,
एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी। तो 1/2 प्लस वन करेंगे, माइनस का 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा और अपॉन में 1/2 प्लस सी हो जाएगा। तो आ गया कि नहीं, 2√x प्लस सी। तो √x का जो है वो इंटीग्रेशन, जैसे √x का हम 1/√x है, जैसे हम √x का डिफरेंशिएशन याद करते हैं 1/2√x, वैसे ही हम इंटीग्रेशन भी चाहें तो याद कर लें 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2√x होता है, और बिल्कुल उसी से बना हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको चाहें तो आप अपनी मेमोरी में फीड कर सकते हैं, इतना कैलकुलेशन कम हो जाएगा। और √x का तो हमने याद किया ही हुआ है 1/2√x, तो 2√x का 1/√x, तो 2 को इधर भेज दिया, √x को इधर भेज दिया और x को उधर भेज दिया, तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, देखो जैसे ही तुम यहाँ पर पुट करोगे, क्या पुट करोगे, पता है हमको कि fx को t लेट करेंगे तभी f डैश x आएगा। f डैश x को कोई बोलता है कि t लेट करो तो पागलपन वाली बात है, क्योंकि f डैश x को t लेट करेंगे, उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको t लेट करते हैं उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, और जैसे ही उसको हमने अगेन डिफरेंशिएट किया तो f डबल डैश x आ जाएगा, वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो पूरा फंक्शन जो x का है वो t के टर्म में ब्रेक हो ही नहीं पाएगा। तो फिर क्या करें यहाँ पर, तो हमने fx को t लेट कर लिया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x और t का हो गया dt अपॉन dx, dx को इधर भेज दिया, f डैश x dx इक्वल टू dt, ये आ गया, dt का dx के साथ रिलेशन आ गया, fx का t के साथ आ गया। क्वेश्चन नोट करते हैं, f डैश x अपॉन अंडर रूट के अंदर fx और dx। अब जरा देखते हैं, यहाँ पर सबकी वैल्यू रखते हैं, f डैश x अपॉन f डैश x इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे क्या है dt है, अपॉन में अंडर रूट के अंदर क्या है t है, dt अपॉन रूट टी, और रूट टी का रिजल्ट ये चिल्ला चिल्ला कह रहा क्या होता है, dt अपॉन रूट टी का रिजल्ट 2√t, तो ये हो गया 2√t प्लस सी, तो 2√t, अंडर रूट टी की वैल्यू क्या थी fx, तो 2√fx प्लस सी। तो ये देखो हमारा जो क्वेश्चन था f डैश x अपॉन fx अंडर रूट fx, f डैश x अपॉन अंडर रूट के अंदर fx है, वो हमारा रिजल्ट यहाँ पर डिराइव हो गया। एक चीज़ यहाँ पर और बता देता हूँ मैं कि पूरे के पूरे इंटीग्रेशन में जहाँ भी कहीं पे अंडर रूट वाला टर्म दिखाई देगा उसको हम t नहीं लेट करेंगे। इसको देखो एक मेथड से और दिखाता हूँ, इसको लिख लेते हैं, ये फर्स्ट मेथड है। एक मेथड और दिखाता हूँ, कहीं भी अपने दिमाग में ये बैठा लेंगे कि जब भी कभी अंडर रूट का केस आएगा तो हम उसको t नहीं लेट करेंगे, उसको t स्क्वायर लेट करेंगे। उससे क्या होगा, अंडर रूट का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। देखो एक मेथड और इसका बताता हूँ, उससे और इजी हो जाएगा, और अगर ये रिजल्ट याद रखते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो एक बार और इसको जरा हम प्रूव करते हैं सेकेंड मेथड से। जो अंडर रूट के अंदर है, जब भी कभी कोई क्वेश्चन अंडर रूट का दिखाई देगा हम उसको t नहीं लेट करेंगे, t स्क्वायर लेट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है f डैश x अपॉन अंडर रूट fx और dx, तो अंडर रूट के अंदर क्या है fx, तो उसको t मत लेट करो, जरा उसको t स्क्वायर लेट करो। देखो अंडर रूट का टेंशन ही खत्म। कैसे देखते हैं, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, ये f डैश x हो जाएगा, t स्क्वायर का 2t dt हो जाएगा, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t dt, ठीक है ना, क्योंकि 2t होगा और dt का dt बाई dx होगा। अच्छा यहाँ अपॉन में dx भी लिख लेते हैं, बाद में इस dx को उधर रिप्लेस करा दिया, तो f डैश x dx क्या हो गया 2t dt। तो अब जरा वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx की वैल्यू 2t dt अपॉन में अंडर रूट fx, तो अंडर रूट fx और fx की वैल्यू है t स्क्वायर, तो ये भी बाहर आके t बन जाएगा, तो ये t से ये t कट हो गया, 2 dt आ गया, और 2 dt का मतलब क्या हो गया t, dt का इंटीग्रेशन t होता है, और t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू ये देने वाले हमको कि अगर fx की वैल्यू t स्क्वायर है तो t स्क्वायर fx है, तो t क्या हो जाएगा रूट fx। तो ये देखो ऐसे भी कर सकते हो। तो ये अपने दिमाग में हमें फीड कर लेना है, गांठ बांध लेनी है कि अंडर रूट वाला टर्म जब भी कभी हम लेट करेंगे तो हम t नहीं लेट करेंगे,
ठीक है ना। हम क्या लेट करेंगे, टी स्क्वायर लेट करेंगे, ताकि अंडर रूट का टेंशन ही हम ख़त्म कर देंगे। जो भी कोई हमको क्यूब रूट वाला क्वेश्चन दिखेगा तो हम टी नहीं लेट करेंगे, टी क्यूब लेट कर लेंगे। टी क्यूब जैसे ही लेट करेंगे क्यूब रूट का भी टेंशन खत्म। बात समझ में आ रही। तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन इस टाइप के बहुत सारे पेपर में आए हुए हैं जेई के प्रीवियस ईयर में। एक दो मैं आपको दिखाता हूँ और करवाता भी हूँ साथ में। जेई के प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको ध्यान रखना। इस टाइप का केस कभी भी मिले तो हम डायरेक्ट अप्लाई इनमें कर सकते हैं। लिख लेते हैं क्वेश्चन और देखते हैं इसको सॉल्व करके। थोड़ा सा इनमें दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये इजीली सॉल्व होकर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जो पूछा गया है जेई मेन ऑनलाइन 2014 में, वो क्या क्वेश्चन था, फिर आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है क्वेश्चन है हमारा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होल अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पूछा गया है क्या होगा। और इस तरीके से ये जो है जेई मेन में पूछा गया है। 14 का क्वेश्चन है ये, तो इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। इसमें तो अंडर रूट नहीं स्क्वायर है, लेकिन अभी अंडर रूट का भी ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बस इसमें स्क्वायर आ गया। तो कैसे करते हैं देख लेते हैं, इसका मेथड क्या होगा। सबसे पहला काम देखो, इसमें ऐसे ही हमें याद रखना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या किस टाइप से करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर अच्छा एक काम ये भी करते हैं, 1 मिनट इसके ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन लिखने से क्या होगा, हमको आइडिया हो जाएगा कि हमको किधर की तरफ जाना है, नहीं तो ऐसे पता ही नहीं चलेगा हमें कहाँ जाना है। ए ऑप्शन में दिया है 1/1 प्लस कॉट क्यूब एक्स प्लस सी। बी ऑप्शन में दिया है -1/3 1 प्लस 10 क्यूब एक्स। सी ऑप्शन में गिवन है 1/, बल्कि यहाँ पर ऐसे लिखा है 1 नहीं है, साइन क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस सी। साइन क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस क्यूब एक्स, और डी ऑप्शन में नन है। तो एक बात तो क्लियर है कि या तो 10 बनाना है, या तो कॉट और या फिर साइन कॉस में ही रखना है हमको। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है उसमें से किसी एक वैल्यू को कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर 10 बनाना चाहूँ तो जो भी हाईएस्ट पावर है 10 बनाने के लिए मुझे साइन कॉमन लेना पड़ेगा कि कॉस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 बनाना है तो साइन के अपॉन में कॉस होना चाहिए। तो साइन के अपॉन में कॉस होने के लिए हमें कॉस कॉमन लेना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, अंदर से हमने साइन क्या लेना था हमें कॉमन, हमें 10 बनाना है तो मैंने कॉमन कॉस ले लिया। तो जैसे ही हमने कॉस क्यूब कॉमन लिया, लेकिन बाहर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो कॉस क्यूब बाहर आके क्या बन जाएगा, कॉस टू द पावर 6x बन जाएगा कॉमन लेने के बाद, क्योंकि क्यूब तो पहले से ही बाहर आएगा और स्क्वायर लगा है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे साइन क्यूब x अपॉन कॉस क्यूब x, और कॉस तो यहाँ से पूरा का पूरा कॉमन हो गया और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। तो कॉस की पावर 2 से ये 6 कट होके 4 टाइम्स बच जाएगा। और अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो जो 4 है उसमें एक साइन स्क्वायर वाले टर्म को 4 में से 2 और ले लो, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको लिख लो 10 स्क्वायर एक्स। और एक जो कॉस पावर 4 था, एक कॉस स्क्वायर और बचेगा, तो उस कॉस स्क्वायर को ऊपर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही ना। अरे भाई यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स पहले से था, ऊपर जो है वो अपॉन में जो है वो कॉस टू द पावर 6 था, उसमें से एक कॉस स्क्वायर कट हो गया तो बचा कॉस की पावर 4x। कॉस की पावर 4 को मैंने ऐसे लिख लिया, साइन अपॉन कॉस बना दिया 10 और 1 अपॉन कॉस बना दिया सेक। नीचे क्या बन गया, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस 10 क्यूब एक्स हो गया और इसका होल स्क्वायर। अब उसके बाद हमें सब कुछ क्लियर हो गया।
कि हम किसको t रखें और किसके साथ t को रखने के बाद dx के साथ dt बन जाएगा। क्या किसको t रखा जाए, यहाँ पर देखो, अगर हम अंदर वाले पार्ट को t लेट कर लेते हैं, मतलब 1 + 10³ x को t लेट कर लें, तो ऊपर क्योंकि हमें दिख रहा है sec स्क्वायर x भी दिख रहा है dt के साथ और एक tan स्क्वायर भी दिख रहा है, तो क्यों ना हम पूरे डिनोमिनेटर को ही t लेट कर लेते हैं। जैसे ही पूरे डिनोमिनेटर को हमने t लेट किया तो देखो क्या बनने वाला है, 1 का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का 0, 10x का हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x, और 10x का फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ये डायरेक्ट समझ में आया ना क्या किया। पहले हमने क्या किया, 10x की पावर होल पावर 3 कर दिया, यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, तो x की पावर n का होता है n, x टू द पावर n माइनस 1, और जिसको x लेट किया उसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, तो 10x का हो गया sec स्क्वायर x, तो 3 tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx। लेकिन हमें तो सिर्फ इतने पार्ट की ज़रूरत है, तो 3 को उधर भेज देते हैं, तो sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx इक्वल टू dt अपॉन 3। तो ये क्या बन गया, 1/3 dt अपॉन t स्क्वायर हो गया। अब बस उसके बाद तो सॉल्व हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि x की पावर क्या बन जाएगा, या t की पावर -2 बन जाएगा, और x की पावर n का फॉर्मूला लगा देते हैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c, तो क्या बन गया ये माइनस का 1/3, और t की पावर -2 + 1 1/t हो जाएगा। तो ये हो गया t, और तो t की वैल्यू रख देते हैं -1/3, और t की वैल्यू 1 + 10³ x + c। देखो यही तो है हमारा आंसर, 1/3 1 + 10³ x + c। अच्छा यहाँ पर प्लस c नहीं लगा हुआ है, तो यही हमारा बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर कोई डाउट आ रहा है तो बताओ बच्चों। ओके, एक और जेई का क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर का ये भी है। बाकी जो हमारा होमवर्क है वो एनसीईआरटी की बुक से डिफरेंशिएशन बल्कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तक हमें करना है, और अगर मॉड्यूल है तो उससे सॉल्व करें, और फॉर्मूले ज़रूर याद करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फॉर्मूले नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक ये भी है जेई के प्रीवियस ईयर का, ये x² -1, इस तरह के कई सारे आए हुए हैं क्वेश्चन, यही नहीं है, और भी जब आप करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और यही कॉन्सेप्ट भी मिलता है। जैसे यहाँ पर देखो एक और बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये दिया हुआ है 2x² + 1 dx, और इस तरीके से ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में है 2x टू द पावर 4 - 2x² + 1 होल अपॉन में है x³ + c। बी ऑप्शन में है अंडर रूट के अंदर सेम वही है 2x टू द पावर 4 - 2x² + 1 अपॉन x, और c में सेम यही है प्लस c, यहाँ पर भी है 2x टू द पावर 4 - 2x² + 1 अपॉन 2x² + c, और d में है नन। तो ये भी जेई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ट्रिपल ई में भी आए हैं, मेंस में भी आए हैं, और जेई के प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं। जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं उनमें भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ है कई बार, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें खास। कैसे करते हैं यहाँ पर थोड़ा सीखते हैं। देखो जो ऊपर दिया है वो तो अभी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है, कई बार ऐसा होगा कि जो हाईएस्ट पावर है उसी को बाहर कॉमन निकाल लो। अभी चूंकि हमारे लिए नया है तो इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। पूरी हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल लिया, तो x की पावर 4 को जब हमने कॉमन लिया तो बाहर आके x² हो जाएगी,
अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर तो पावर 4 कॉमन लिया था तो एक्स स्क्वायर अपॉन में चला जाएगा, और जिसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब जिसके साथ कुछ नहीं है, वो वहाँ पूरा अपॉन में पावर 4 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि हाईएस्ट पावर जो भी हमें दिखाई देगी एक्स की, उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे देखते हैं। इसके बाद हम ये करेंगे कि जो हमारे पास ऊपर पावर है एक्स स्क्वायर है, ये जो x की पावर 5 आई है, इसको पहले एक्स स्क्वायर से अलग डिवाइड कर देंगे। ये x की पावर 5 हो गई ना, ये क्यूब और 2 मिला के 5, और ऊपर 1/x की पावर 5, इसको अलग कर लेते हैं। और अपॉन में जो चल रहा है उसको अलग ऐसे लिखते हैं, 2 माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 4, और ये dx। ये बात समझ में आ गई आपको। एक्स स्क्वायर से ये 5 कट होके 3 टाइम्स आ जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा चेंज होके आ गया 1/x टू द पावर 3 माइनस 1/x टू द पावर 5 dx अंडर रूट के अंदर 2 माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 4। अब जैसा कि अभी मैंने बताया था कि अंडर रूट के अंदर जब भी कोई टर्म हमको दिखाई देता है उसको हम टी स्क्वायर लेट कर लेते हैं। तो अगर टी स्क्वायर लेट करते हो तो थोड़ा सा 2 लाइन बढ़ जाएगी। अगर हम फार्मूला डायरेक्ट देखें कि ये जो है, अगर तुम ध्यान से देखोगे कि तो ये जो नीचे लिखा है ना, ये जो है वो एफ डैश एक्स है, और जो नीचे लिखा है वो एफ एक्स है। बस उसमें से 4 या 2 जो भी है वो कॉमन लेना पड़ेगा। कैसे, वो अभी मैं करके बताता हूँ। देखो, 2 माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 4 को, चलो मैंने अंडर रूट के अंदर था टी स्क्वायर ले लिया। इसको जैसे टी स्क्वायर लिया, जरा डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2 का 0 हो गया, 2/x की पावर 2 को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, nx टू द पावर -1, और 4 को जब करोगे तो ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो -4x टू द पावर -4 -1 -5, और dx के साथ ये 2t dt हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t dt, तो 4/x³ हो जाएगा, और -4/x टू द पावर 5 हो जाएगा। dx के साथ ये क्या बन जाएगा, 2t dt। देखो सेम दिख रहा ना, 1/x³ 1/x की पावर 5, बस 4 की कमी है, मतलब 4 नहीं है तो 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया dx, और यहाँ पर क्या आ गया, 2/4t dt। तो ये 2 से कट हो गया, 2 बच गया, 1/2 आ गया। अब जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, ये लिखा हुआ है कि इस पूरे पार्ट की वैल्यू, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये जो 1/x³ और x की पावर 5 है, इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है, t/2 dt, यही तो लिखी हुई है। और नीचे जो है ये है अंडर रूट के अंदर, ये वाला पार्ट जो है वो अंडर रूट के अंदर है, उसकी वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जरा वैल्यू रख देते हैं सभी की। ऊपर जो है वो हमारे पास है 1/2t dt, नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर का मतलब होता है टी, तो ये हमारा बन गया 1/2 dt। तो 1/2t प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या है, t को जरा देख लेते हैं, t कितना लेट किया था हमने। t था अंडर रूट के अंदर 2 माइनस, ये देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा हमें, 2 माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस सी। ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने फिर उसको सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ पर हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2 तो रहेगा, अंडर रूट के अंदर जरा x की पावर 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो 2x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और अंडर रूट के अंदर x की पावर 4 क्या बन जाएगा, 2x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1/2, और ये पावर 4 आके x स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर बन जाएगा। देखो इसको ध्यान से देखो और बताओ, बल्कि करना इसको, ये भी कभी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर लिए हैं, बाकी और भी हैं बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन, जिसमें टी लेट करेंगे, dx के साथ dt बन जाएगा, खुश करने वाले क्वेश्चन, उसको हम अगले टर्न पे और करेंगे। ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सब्सटीट्यूशन पे बेस्ड थे।
तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि हम फॉर्मूले याद करें। ठीक है, मेथड नहीं, फॉर्मूले याद करें।